नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर कॉमर्स स्टडी बाय सुनील सर। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अपना जो चैप्टर रहता है एक इशू ऑफ डिबेंचर, जो कि बिल्कुल ही सिमिलर है हमारे इशू ऑफ शेयर्स के। सिर्फ फ़र्क इतना है, जब हम शेयर्स को इशू करते थे, जो शेयर कैपिटल आती है यानी कि जो शेयर होल्डर थे वो कंपनी के ओनर बन जाते थे। लेकिन जो ये डिबेंचर हैं, ये डिबेंचर होल्डर हैं जो ये अपनी कंपनी के क्रेडिटर्स रहते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो चैप्टर है इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर। तो फ्रेंड्स, इसमें जो एंट्रीज बनेंगी आपकी सेम हमारी इशू ऑफ शेयर के रिगार्डिंग ही रहेंगी जैसे वो बनती थी। सिर्फ जहां पर शेयर कैपिटल आता था वहां पर हम क्या वर्ड यूज करने वाले हैं, डिबेंचर। और डिबेंचर के साथ में एक रेट गिवन होती है, 6% हो गया अपना, 12% हो गया। तो ये जो रेट हमें गिवन होती है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है वैसे तो हमारे डिबेंचर के साथ में चलता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि एप्लीकेशन पे डिबेंचर है तो डिबेंचर सिंपल नहीं लिखना, उसके साथ में जो रेट है रेट भी लिखनी है। और जो डिबेंचर है हम एट पार पर इशू कर सकते हैं, एट डिस्काउंट पर भी इशू कर सकते हैं और एट प्रीमियम पर भी इशू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, सारा कंसेप्ट हमें क्लियर हो जाएगा कि कितना सिमिलर है ये हमारे इशू ऑफ शेयर के। तो फ्रेंड्स, हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या बोलती है, गोविंद लिमिटेड इशूड 5000 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। 100 का एक है हमारा डिबेंचर, 5000 डिबेंचर है, एट पार पर इशू किए गए हैं। पेबल एज फॉलो, एप्लीकेशन पे ₹20 है, अलॉटमेंट पे 20 है, फर्स्ट कॉल पे 30 है, फाइनल कॉल पर भी 30 है। सेम वही कंसेप्ट है जैसे हमने इशू ऑफ शेयर में पढ़ा था। पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाइड किया है, 6000 शेयर्स के लिए, डिबेंचर के लिए। Applications for debentures were accepted in full, ये इधर आएगा, debentures 4500, ये अमाउंट इधर लिख लेनी है हमने, 4500 accepted in full। Applications for 800 debentures were allotted 500 डिबेंचर। यानी क्या बोलते हैं, जिस एप्लीकेशन आई है 4500 के लिए वो तो हमने फुल एक्सेप्ट करनी है, लेकिन एक कैंडिडेट है जिसके 800 डिबेंचर हैं, उसको हमने सिर्फ कितने देने हैं, 500 डिबेंचर्स। एप्लीकेशन है 700 डिबेंचर्स की, वो हमने रिजेक्ट कर देनी है। मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पर जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव होगी वाज यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, वो हमने कहाँ पे यूटिलाइज करनी है, अलॉटमेंट में यूटिलाइज करनी है। पास जर्नल एंट्रीज अज्यूमिंग दैट ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑन 200 शेयर्स, यानी कि फाइनल कॉल है 200 शेयर्स पे जो कि नहीं आई। ठीक है फ्रेंड्स, स्टेटमेंट क्लियर है। एक बार देख लेते हैं इसका जो प्रो रट्टा का हम बना के चलते हैं, एक बार वो देख लेते हैं। इसने बोला जिसके 4500 है उसको हमने फुल देने हैं, जिसके 700 हैं उसको हमने कुछ नहीं देना, और जिसके 800 हैं उसको हमने 500 देने हैं। ऐसा ही कुछ गिवन है, 800 को 500, 4500 को फुल और 700 हमने रिजेक्ट कर देने, वैसे हमने इधर कर लिया। टोटल देख लेते हैं कितना बनेगा इसका। ये बना इधर 6000 जो कि हमें रिसीव हुई है एप्लीकेशन, ये बनेगा हमारा 5000 जो कि हमने इशू किए हैं, यानी कि ये तो हमने रिसीव किए हैं और ये हमने इशू किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला जो कंसेप्ट है तो फुल का फुल है, इसका तो कोई ट्रीटमेंट करने के लायक नहीं है। ऐसा 700 को नहीं लिया, यानी कि 2 बैंक कर देंगे हम, जैसे कि हमने इशू ऑफ शेयर में किया था। 800 डिबेंचर को हमने 500 दिया, ये हमारा प्रोराटा बेस रहता है ना, जो कि हमने इशू ऑफ शेयर में पढ़ा था। कितने एक्स्ट्रा आए हैं इसके, 300। किसके साथ आए हैं, किसके साथ आते हैं फ्रेंड्स, वो तो एप्लीकेशन के साथ ही आते हैं ना भाई। एप्लीकेशन पर ₹20 है, 300 × 20, तो कितने अमाउंट एक्स्ट्रा आई है, 2 3, ये आए हमारे पास 6000 रुपीज़ एक्स्ट्रा आए हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार एंट्री देख लेते हैं बनेगी कैसे। फर्स्ट एंट्री हम किस की करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब लिखने कैसे, उधर लिखते थे हम शेयर एप्लीकेशन, लेकिन इधर क्या लिखेंगे, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने अमाउंट आएगी भाई इधर, ये हमारे पास 6000 रिसीव हुए हैं, ₹20 हमारे पास एप्लीकेशन पे है, 6 2 जा 12, ये आता है हमारे पास 1,20,000। तो कितना आएगा फ्रेंड्स, ये 1,20,000 हमारे पास अमाउंट रिसीव हो जाती है।
इसके बाद हम इसको ट्रांसफ़र की एंट्री करते थे। ट्रांसफ़र की एंट्री क्या बनती थी हमारे पास, ये एंट्री बनती थी हमारे पास 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, उधर शेयर कैपिटल लिखते थे लेकिन इधर क्या लिखेंगे 12% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, इसने बोला जो एक्स्ट्रा पैसे आए वो कहाँ पे यूटिलाइज करने, इसने बोला ना एप्लीकेशन पे जो भी एक्स्ट्रा मनी आई है वो हमने कहाँ पे एडजस्ट करनी है, एप्लीकेशन वाज यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में एडजस्ट करनी है। तो इधर क्या है, क्रेडिट कर देंगे हम 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमने रिजेक्ट भी किए थे तो रिजेक्ट के लिए क्या कर देंगे टू बैंक अकाउंट। ये कंसेप्ट हमारा सेम एंट्री हमने कहीं पे देखी हुई है, ये सेम टू सेम हमने इशू ऑफ शेयर्स में की थी। तो अब देख लेते हैं कि अमाउंट कैसे जाने वाली है। इसमें तो सेम ही अमाउंट आएगी भाई, 6000 हमें रिसीव हुए हैं 20 के अकॉर्डिंग, तो आता है हमारा 1,20,000। ये तो हमें रिसीव हुए हैं, जो कि बताना पड़ेगा हाँ भाई इतने अमाउंट मिली है। इसमें से 12% डिबेंचर की अमाउंट कहाँ पे है, कितनी है वो भाई, हमने तो 5000 इशू किए हैं ना, 20 रुपीज़ एप्लीकेशन पे है, 5 to the 10 यानी कितनी अमाउंट आती है ये 1 लाख रुपीज़, यानी कि 1 लाख रुपए की अमाउंट है जो कि हमारी डिबेंचर की है। अब अलॉटमेंट में कितना पैसा आया फालतू, ये हमारे पास एक्स्ट्रा कितना एडवांस में कितना आ चुका है 6000। कैसे आया भाई, एक कैंडिडेट है जिसके 800 शेयर हैं, उसको हमने सिर्फ 500 दिए हैं, एक्स्ट्रा कितने आए थे 300 आए, तो एप्लीकेशन के साथ ही है ना, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितने जाता है हमारे पास 6000। और टू बैंक 700 शेयर्स को हमने रिजेक्ट कर दिया ना, 700 शेयर्स को 20 के अकॉर्डिंग 7 2 14 यानी कि 14,000। फ्रेंड्स इधर से हमारा क्रेडिट का जो टोटल है वो डेबिट के बराबर होना चाहिए। हमारी एंट्री अगर सेटिस्फाई है तो हमारी एंट्री ठीक है, यहाँ पे इतना कंसेप्ट क्लियर है फ्रेंड्स। इसके बाद हम अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री करते हैं, वही कंसेप्ट चलने वाला है, ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव। तो ड्यू की एंट्री करते हैं, ड्यू की एंट्री क्या बनेगी 12%, ये हमारी एक एंट्री यहाँ पे हो जाती है, 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। तो इसकी जो अमाउंट कैसी जाएगी भाई, 5000 हमने इशू किए थे, अलॉटमेंट में कितने हमारे पास 20 रुपीज़ है ना, तो कितना है ये 1 लाख। भाई ड्यू में तो सारे के सारे दिखाने होंगे, भले ही एक्स्ट्रा मिले हों या फिर ना मिले हों, ड्यू में तो हमें पूरी की पूरी अमाउंट दिखानी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद इसको रिसीव कर लेते हैं। रिसीव करने की एंट्री क्या बनेगी, रिसीव करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। तो अमाउंट कैसे जाने वाली है भाई, 5000 तो हमने इशू किए थे, 20 के अकॉर्डिंग रिसीव होने थे, यानी कि 1 लाख। ये तो 1 लाख की अमाउंट आनी चाहिए थी ना अपनी, लेकिन 6000 हमें एडवांस भी तो मिल चुके हैं, तो इसमें से हम 6000 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, ये 94,000 जो कि हमें अभी रिसीव होंगे, क्योंकि 6000 तो हमें पहले मिल चुके हैं ना भाई। तो इसके बाद फ्रेंड्स एंट्री करते हैं कॉल्स की। कॉल्स की फर्स्ट कॉल ड्यू होने की एंट्री क्या बनेगी हमारे पास, 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। अमाउंट कितनी जाएगी भाई, 5000 तो हमने इशू किए हैं, इनटू 30 रुपीज़ है ना हमारे पास कॉल्स पे। फर्स्ट कॉल पे कितने अमाउंट है, 30 रुपीज़ की अमाउंट है ना फर्स्ट कॉल पे, तो कितना आएगा 5 3 15 यानी कि 1,50,000, 1,50,000। और इधर पे कितना आएगा हमारे पास 1,50,000। ठीक है भाई, इसके बाद हम इसको रिसीव कर लेते हैं। ड्यू की एंट्री है ना, रिसीव करने की एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अमाउंट कितनी जाएगी, देखो फर्स्ट कॉल के लिए कोई एरर तो नहीं बोला गया था 200 डिबेंचर के लिए, लेकिन वो सिर्फ फाइनल कॉल का है, तो इधर जो अमाउंट आएगी वो तो फुल की फुल रिसीव होगी ना, यानी कि 1,50,000, 1,50,000 और इधर भी कितना 1,50,000।
ये तो हमारा कंसेप्ट हो गया यहाँ तक, फर्स्ट कॉल तक। अगर मैं फाइनल कॉल को ड्यू करूँ भाई, तो फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री क्या बनेगी, 12% डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। कितनी अमाउंट आएगी भाई, ड्यू तो हमने फुल ही दिखानी है, 30 रुपीज़ के अकॉर्डिंग है ना, यानी कि 1,50,000। तो इसने बोला 200 डिबेंचर की हमारे पास नहीं आई फाइनल कॉल, तो ड्यू में तो कंप्लीट दिखाएंगे ना। अगर मैं इसकी रिसीव की एंट्री करूं, रिसीव की एंट्री कैसे बनेगी, रिसीव की एंट्री के लिए हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, इधर अगर मैं डेबिट कर दूं, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल अकाउंट। भाई अब देखो 5,000 जो शेयर थे इस पे हमने लेने थे 30 रुपीज़, यानी कि 1,50,000, ये तो हमने लेने थे। ये बोलता है कि 200 का तो आया ही नहीं, 30 रुपीज़, यानी कितने नहीं आए, 6,000 नहीं आए। तो आए कितने, अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं इनको, 5,000 में से 200 के तो आए नहीं, आए कितने के हैं फिर 4,800 के तो आए है ना फाइनल कॉल, इंटू 30 से अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना बनेगा ये 1,44,000। ठीक है फ्रेंड्स, तो इधर देखिए अमाउंट कैसे है कि बैंक में तो ये अमाउंट आई है ना हमारे पास 1,44,000, कितने के एरियर्स हैं, 6,000 के एरियर्स हैं, कितने हमने टोटल लेने थे 1,50,000। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का क्वेश्चन, जो कि सिमिलर है बिल्कुल ही इशू ऑफ शेयर्स के, और आगे भी ये चैप्टर बिल्कुल ही सेम ही चलने वाला है। आई होप आपको ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट समझ आया होगा फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी इशू लगता है या फिर किसी कंसेप्ट पर, मेन कंसेप्ट पर वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको जितना जल्दी हो सकता है सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।